अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव एंड लाइट वेव। चैप्टर 15 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिज़िक्स। बेटा टेक्स्ट बुक में देखें तो ये टॉपिक पैराग्राफ की शक्ल में मौजूद है जिसको मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं जिनकी मदद से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Microwaves can also be used to show interference effect just like light waves। तो बेटा हम माइक्रोवेव की मदद से भी इंटरफेरेंस इफेक्ट देख सकते हैं जैसा कि लाइट वेव में देखा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी वेवलेंथ। यहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है वो ऑपरेट करता है यूजिंग अ 2.8 सेंटीमीटर वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव सोर्स। तो यहाँ पर बेटा जो माइक्रोवेव सोर्स है वो बेसिकली 2.8 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली माइक्रोवेव इमिट करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोवेव ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? इमिट करना वेव्स को। तो यहाँ पर बेटा ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर मौजूद है एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड अ डबल गैप इन अ मेटल बैरियर टू इमिट वेव्स। तो बेटा यहाँ पर ये आपको एक मेटल बैरियर मेटल शीट नज़र आ रही है। अब इसमें डबल गैप है जिसकी तरफ ये डायरेक्टेड होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस डबल गैप में से गुजारना। तो ये है माइक्रोवेव ट्रांसमीटर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मेटल शीट्स। फॉर्म अ मेटल बैरियर कंटेनिंग अ डबल गैप यानी कि टू स्लिट। तो यहाँ पर जो मेटल शीट्स हैं उनका काम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि माइक्रोवेव हैं उनको रोकना और सिर्फ गुजरने देना किस में से? इस डबल गैप में से। तो डबल गैप के अलावा बाकी सारी जो वेव्स हैं वो रुक जाएंगी और आगे सिर्फ डबल गैप में से होके वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेंगी जिससे आप एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा माइक्रोवेव प्रोब रिसीवर। अब रिसीवर क्या होता है? जो रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है। प्लेस्ड इन द रीजन बियॉन्ड द बैरियर टू डिटेक्ट वेव इंटेंसिटी। तो बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। तो बैरियर जो कि रुकावट है उसके पीछे बेटा एक रिसीवर मौजूद है जिसे हम माइक्रोवेव प्रोब रिसीवर भी कहते हैं। उसका काम है माइक्रोवेव की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। कहाँ पे माइक्रोवेव ज़्यादा है, कहाँ पर माइक्रोवेव कम है। जहाँ पर माइक्रोवेव ज़्यादा होंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ पर कम होंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस the probe connects to a metal barrier to an audible amplifier and loudspeaker to give an audible output। तो बेटा ये जो माइक्रोवेव प्रोब रिसीवर है ये आगे फर्दर कनेक्टेड होता है एक मीटर के साथ जो कि रीडिंग दिखाता है आउटपुट की, और जो आगे फर्दर एक ऑडिएबल सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है जो एम्पलीफाई करने के बाद लाउड स्पीकर में आवाज़ सुनाई देती है। अगर बेटा वेव इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, रीडिंग हाई होगी, तो वहाँ पर जो स्पीकर में आवाज़ होगी वो भी हाई आएगी। अगर बेटा रीडिंग कम हुई तो आप कह लें कि वहाँ पर आवाज़ भी कम आएगी, वहाँ पर रीडिंग भी लो होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट आ जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल। बेटा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफ्रैक्शन है। कैसे? माइक्रोवेव्स आर डिफ्रैक्टेड एट द टू गैप्स। जो दो गैप्स हैं, दो स्लिट्स हैं, उनमें से वो डिफ्रैक्ट होती हैं, फैलती हैं, स्प्रेड आउट होती हैं इनटू द स्पेस बियॉन्ड, जो उसके आगे स्पेस होगी। तो आप कह लें कि उन दोनों गैप में से जब यहाँ पर निकलती हैं माइक्रोवेव्स तो वो क्या करती हैं? वो स्प्रेड होती हैं। अब दोनों में से स्प्रेड होती हैं तो किसी पॉइंट पर बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो किसी जगह पर आउटपुट हाई होगी, किसी जगह पर आउटपुट लो होगी। अब बेटा हम उसको भी फर्दर देख लेते हैं। इंटेंसिटी रीजन मूविंग द प्रोब अराउंड डिटेक्ट। जहाँ पर बेटा आप प्रोब को, रिसीवर को मूव करवाते हैं उसके आगे पीछे, तो आपको दो तरह के रीजन मिलते हैं। कौन कौन से? एक बेटा आ जाएगा हाई इंटेंसिटी रीजन। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पर हाई इंटेंसिटी रीजन होगा मतलब वहाँ पर आउटपुट हाई होगी। आउटपुट हाई होने से मुराद है वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा। और दूसरे देख लेते हैं बेटा हम लो इंटेंसिटी रीजन्स इंडिकेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पर बेटा इंटेंसिटी कम होगी वहाँ पर मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से मुराद है वहाँ पर जो आउटपुट होगी वो बहुत लो होगी। जैसा कि आप बेटा इस रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है, पहला पॉइंट। और अगर सेकंड की बात करें तो उसमें बेटा आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी कम है। इसका मतलब वहाँ पर लो आउटपुट है और वो कहलाएगा लो इंटेंसिटी रीजन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर हम बेटा थर्ड की बात करें तो ये अल्टरनेटिव आपको लो और हाई जो है ना वो एम्पलीट्यूड नज़र आएंगे, मतलब ये हमारी आउटपुट होगी और ये स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ की इंटेंसिटी होगी जो यहाँ पर शो की गई है। तो ये बेटा हमारे पास आउटकम या रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं फर्दर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। लाइट सोर्स आपने लेना है कैसा, वैसे तो बेटा आप यहाँ पर बल्ब भी ले सकते हैं, लेकिन बल्ब की मदद से इतना अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता जितना लेज़र की मदद से बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अ लेज़र बीम डायरेक्टेड थ्रू टू स्लिट्स। स्लिट से क्या मुराद है, दो सुराख, दो गैप्स। तो आप कह लें कि ये जो दो स्लिट्स हैं, दो सुराख हैं, इनमें से ये गुजरेंगी जो लेज़र है, और लेज़र गुजरने के बाद आगे डेफिनेटली डिफ्रैक्ट होगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी एक दूसरे के साथ मिलने के बाद। नेक्स्ट आ जाएगा स्लाइड विद डबल स्लिट। तो आप कह लें कंसिस्ट ऑफ टू क्लियर लाइंस ऑन ब्लैक स्लाइड्स सेपरेटेड बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर। तो आप कह लें कि यहाँ पर ये जो दोनों सुराख हैं, इन दोनों सुराख के दरमियान आप कह लें कुछ ऐसा हिस्सा मौजूद है जो आप कह लें कुछ सिर्फ चंद फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर की इक्वल है, जिसे हम कहते हैं स्लिट की लेंथ या स्लिट की विड्थ भी कहते हैं। तो वो कहलाती है स्लाइड बिटवीन डबल स्लिट। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा स्क्रीन प्लेस्ड बियॉन्ड द स्लाइड टू ऑब्जर्व द लाइट पैटर्न। तो ये जो बेटा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये होती कहाँ पर है, बियॉन्ड कहते हैं पीछे को। तो ये बेटा स्लिट के पीछे मौजूद होती है जहाँ पर आप लाइट के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। अब बेटा आउटकम देख लेते हैं किस तरह की आउटकम बनती है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की बात कर लेते हैं। एक तो बनेगी ब्राइट फ्रिंज, या फिर आप कह लें कि ब्राइट डॉट्स भी बन सकते हैं। अ सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड डॉट्स ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। तो जो क्या होंगे वो कहलाएंगी ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट डॉट्स भी कहलाएंगे। वो किसके नतीजे में होते हैं, वो आप कह सकते हैं दीज आर द रीजन्स वेयर लाइट वेव्स फ्रॉम बोथ स्लिट्स बोथ गैप्स अराइव इन फेज एंड हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहाँ पर बेटा दोनों इन फेज होंगे और वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वो कहलाएंगे ब्राइट फ्रिंजेस ब्राइट डॉट्स। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो ये एक ऐसे रीजन्स होते हैं द रीजन्स इन बिटवीन द ब्राइट डॉट्स कास्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पर बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वो डार्क हो जाते हैं। वहाँ पर लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और वो डार्क नज़र आते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं सिंगल स्लिट वेरिफिकेशन मेथड। वेरिफिकेशन मेथड बेटा टेक्स्ट बुक में शो किया गया है। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, मार्क अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर अ डार्क फ्रिंज इज लोकेटेड। अब कह लें कि जो पहले वाली फ्रिंजेस थी वहाँ पर डार्क फ्रिंज को आप लोकेट कर लें, मार्क कर लें। मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, कवर वन स्लिट ऑन द सो लाइट ओनली पास थ्रू अ सिंगल स्लिट। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा एक गैप को एक स्लिट को कवर कर लेना है। ये सेकंड डायग्राम आप देख सकते हैं वहाँ पर कि एक स्लिट को हमने कवर कर लिया जबकि दूसरी वैसे की वैसे है। तो एक में से लाइट पास करेगी जबकि दूसरी वाली में से लाइट पास नहीं करेगी। अब होगा क्या, ऑब्जर्वेशन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न डिसअपीयर। तो वो जो बेटा आपको कभी ब्राइट कभी डार्क कभी ब्राइट कभी डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही थी, डॉट्स नज़र आ रहे थे, वो डिसअपीयर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो तो इंटरफेरेंस की वजह से था। इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो कोहेरेंट सोर्सेज बेटा गुजरते हैं और एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। अब एक सोर्स को हमने क्या कर दिया, एक सोर्स को हमने डांप दिया है। डांपने से मुराद एक को हमने कवर कर दिया है, एक के आगे हमने जो ना एक को हमने बंद कर दिया है। तो फिर क्या होगा, सिर्फ एक में से लाइट गुजरेगी तो वो लाइट क्या होगी, वो फैल जाएगी और एक सिंगल बैंड बनाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर इसमें
यहाँ पर आप कह सकते हैं द इंटेंसिटी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न डिसअपियर्स एंड अ ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट अपीयर्स इंस्टेड। तो आप कह लें वहाँ पर एक ब्रॉड बैंड लाइट जो है ना वो अपीयर होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो किसकी वजह से होगी? इट इज़ ड्यू टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन क्या होती है? डिफ्रैक्शन होती है स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। जब किसी भी गैप में से लाइट गुजरती है तो वो फैल जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि बेटा आप देख लें सनी डे के अंदर जब सूरज बहुत ज़्यादा पीक पर होता है दोपहर के वक्त, हालांकि आप किसी पिछले कमरे में मौजूद हों, लाइट को ऑफ भी कर दें, फिर भी आपको रोशनी दिखाई देती है। वो किसकी वजह से है? वो डिफ्रैक्शन की वजह से है। यानी कि लाइट डिफ्रैक्ट होने के बाद फैलती है, फैलने के बाद वो तमाम कमरों में चली जाती है और आपको फिर भी नज़र आ रहा होता है। तो हम कह सकते हैं डिफ्रैक्शन क्या है? स्प्रेड होना, फैलना। नेक्स्ट बेटा हम की रिजल्ट देखते हैं इसमें। द पॉइंट दैट वाज डार्क बिकम्स ब्राइट। आप कह लें कि जब बेटा आप एक को कवर कर देते हैं, कवर करने के बाद वो जो पैटर्न है वो डिसअपियर हो गए, और डिसअपियर होने के बाद जो दरमियान में डार्क फ्रिंजेस थी वो ख़त्म होगी, वो भी क्या बन गई? ब्राइट बन गई। आप देखेंगे ओवरऑल एक ब्राइट बैंड जो है ना वो नज़र आएगा, और आप कहेंगे कि वो डिफ्रैक्शन की वजह से होगा। इट मीन्स कवरिंग द अदर स्लिट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सेम इफेक्ट। तो आप कह रहे हैं कि अब जो है ना वो पहले वाली जो है उसको आप खोल दें और बाद वाली जो खुली थी उसको बंद कर दें। बंद करने के बाद क्या होगा? फिर से आपको एक कह लें कि ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट अपीयर होगा, यानी कि वो पैटर्न फिर भी नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से अगर लाइट गुजरेगी तो फिर ही वो पैटर्न दिखाई देगा। अगर किसी एक को डांप दिया जाए, कवर कर दिया जाए और दूसरे वाले में से गुजारा जाए तो वो पैटर्न डिसअपियर हो जाता है। इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? लाइट रीचेज द स्क्रीन फ्रॉम बोथ स्लिट। बेटा लाइट दोनों स्क्रीन से पहुंच रही है वहां पर, बट एट डार्क फ्रिंजेस द टू लाइट बीम कैंसल ईच अदर। तो आप कह लें कि लाइट तो दोनों से पहुंच रही है, क्योंकि एक को कवर कर देने के बाद आप कह लें कि ब्राइट बैंड नज़र आता है। इसका मतलब लाइट तो ओवरऑल मौजूद है, लेकिन बेटा जब दोनों में से लाइट गुजरती है तो डार्क फ्रिंजेस का मतलब है वहाँ पर लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, फर्दर मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है। आप देखें ये सोर्स है, सोर्स में से आप कह लें कि जो वेव फ्रंट है वो पास कर रहे हैं। अब आगे एक को ग्रीन कलर से मैंने डांप दिया है, डांपने के बाद सिर्फ एक सुराख है, इस सुराख में से जब लाइट गुजरेगी तो वो डिफ्रैक्ट होगी। डिफ्रैक्ट होने का से मुराद है कि वो फैल जाएगी, और फैलने के बाद एक सिंगल आप कह लें कि ब्रॉड बैंड बनाएगी लाइट का स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर बेटा आप दोनों को ओपन रखें तो फिर दोनों से लाइट गुजरेगी और एक दूसरे के साथ आप कह लें इंटरफेरेंस करेंगी, और ब्राइट और जो है ना वो डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसका मतलब डार्क फ्रिंज का ये मतलब नहीं है कि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही, लाइट पहुँच रही है, लेकिन वहाँ पर वो एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद डार्क फ्रिंज बना रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लाजमी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लाइट सोर्सेज एंड कंपैरिजन एंड आल्सो हिस्ट्री। तो फर्स्ट हम देखते हैं लेज़र वर्सेस लाइट बल्ब। हम बेटा जानते हैं सिमिलर रिजल्ट कैन बी अचीव्ड विद अ ब्राइट लाइट बल्ब, बट अ लेज़र इज मच मोर कन्वीनियंट बिकॉज लाइट इज कंसनट्रेटेड इनटू अ नैरो मोर इंटेंस बीम। तो बेटा यहाँ पर याद रखिएगा कि आप सेम रिजल्ट बना सकते हैं किसकी मदद से? लाइट बल्ब की मदद से। लेकिन बेटा हम फिर भी लेज़र को क्या करते हैं? लेज़र को हम फिर भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो मच मोर कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होती है, नैरो बीम में होती है, हाई इंटेंसिटी रखती है और फोकस्ड होती है, इसलिए हम बेटा लेज़र को प्रेफर करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप लाइट बल्ब से भी ये पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? एक बल्ब हो, आगे दो स्लिट हों, और दोनों स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, और फिर बेटा आगे स्क्रीन मौजूद हो तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देंगे। अब हिस्टोरिकल नोट देखते हैं।
दिस फेमस एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो बेटा अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा ये कहलाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट कैरिड आउट बाय थॉमस यंग इन 1801। सबसे पहले ये थॉमस यंग ने किया था 1801 में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि उसने लाइट बल्ब को ही किया था। क्यों? क्योंकि आल्दो ही हैड नो लेज़र अवेलेबल एट द टाइम, क्योंकि उस वक्त बेटा लेज़र अवेलेबल नहीं थी, तो उसने जो है ना वो लाइट बल्ब की मदद से ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब बेटा यहाँ पर लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं तीनों लाइट्स के हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साउंड वेव का होगा, तो आपको लाउड जो ना वो साउंड सुनाई देगी, लाउड रीजन्स होंगे। अगर माइक्रोवेव इंटरफेरेंस की बात की जाए तो आपको हाई मीटर रीडिंग दिखाई देगी, या फिर आप कह लें कि लाउड आउटपुट आपको नज़र आएगी, और हाई लाउड ऑडियो और हाई आउटपुट आपको नज़र आएगी। ठीक है। और अगर बेटा हम लाइट वेव की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट डॉट्स बनेंगे। अब बेटा कोई क्वेश्चन ये करे कि माइक्रोवेव में हमें ब्राइट डॉट या ब्राइट फ्रिंजेस क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि बेटा माइक्रोवेव जो है वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, तो विजिबल रीजन में लाई ना करने से मुराद है वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। इसलिए हमें बेटा मीटर रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हमें लाउड ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है, या आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हम बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं, वहाँ पर क्वाइट रीजन यानी कि साइलेंस होगी। और अगर साउंड वेव के केस में अगर हम बेटा माइक्रोवेव की बात करें तो वहाँ पर लो मीटर रीडिंग या फेंट ऑडियो से मुराद है मध्यम आवाज़, एंड लो आउटपुट, और लो आउटपुट दिखाई देगी। और फर्दर हम बेटा लाइट वेव की बात करें तो वहाँ पर डेफिनेटली डार्क फ्रिंजेस होंगे। लाइट वेव किसकी बात की जा रही है? अब कह लें जो विजिबल लाइट है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको लाजमी देखिएगा। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इक्विपमेंट यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस इन द टेक्स्ट बुक? अब कह लें 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाएगा हु फर्स्ट कैरिड आउट द फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 1801? थॉमस यंग। थॉमस यंग ने सबसे पहले किया था, किसको यूज करके किया था? लाइट बल्ब को। नेक्स्ट आ जाएगा इन द लाइट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट हाउ फार अपार्ट आर द टू स्लिट ऑन द स्लाइड? तो अब कह लें कि इन दोनों स्लिट के दरमियान, दोनों जो सुराख हैं उन दोनों के दरमियान जो बेटा आप कह लें स्लिट है उसका साइज़ कितना होता है? फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है। अगर आप बेटा साइज़ बड़ा कर देंगे तो आपको फिर भी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आपने फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, और बाकी जगह पर आपने कवर करना है, बाकी जगह पर आपने मेटल बैरियर लगाना है ताकि किसी और जगह से लाइट पास ना कर सके। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा वाई इज़ लेज़र मोर कन्वीनियंट टू यूज़ देन अ ब्राइट लाइट बल्ब इन द एक्सपेरिमेंट? क्योंकि बेटा वो फोकस्ड होता है, नैरो बीम होती है और इंटेंस्ड बीम होती है, मतलब हाई इंटेंसिटी रखती है, इसलिए वो ज़्यादा अब कह लें कन्वीनियंट हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंट पॉइंट्स वेयर द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स अराइव। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा ब्राइट फ्रिंज, इसका मतलब है वो दोनों इन फेज हैं तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। डार्क फ्रिंज जब दोनों आउट फेज होते हैं, आउट फेज होने से मुराद एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इन फेज होने से मुराद एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और फिर वो ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा व्हाट हैपन टू द डार्क फ्रिंज पॉइंट इफ़ वन स्लिट इन अ डबल स्लिट सेटअप इज कवर्ड? अगर आप बेटा एक स्लिट को कवर कर देते हैं, सिर्फ एक में से लाइट गुजरेगी, तो फिर बताएं क्या होगा, स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? द लार्ज ब्राइट बैंड ड्यू टू द डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट विल अपीयर। तो आप कह लें कि यहाँ पर जो है ना एक लार्ज ब्राइट बैंड दिखाई देगा, किसकी वजह से? डिफ्रैक्शन की वजह से, थ्रू सिंगल स्लिट, जो एक सिंगल स्लिट में से गुजरेगा, विल अपीयर। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इट बिकम्स ब्राइट ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा लाउड रीजन इन द साउंड वेव इंटरफेरेंस correspond डायरेक्टली टू विच फीचर इन लाइट वेव इंटरफेरेंस? तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, साउंड के केस में लाउडर साउंड सुनाई देगा, लाइट के केस में वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। और अगर बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो साउंड के केस में साइलेंस होगी, क्वाइट होगा,
और लाइट के केस में वो डार्क होगा। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा हुआ है, यहाँ पर आप कह लें कि लाउड रीजन मतलब ब्राइट फ्रिंज वो बनाएंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव सिग्नल if it travels at the speed 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड with a wavelength of 2.8 सेंटीमीटर। अब बेटा माइक्रोवेव की वेवलेंथ लिखी है यहाँ पर, आपने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हम जानते हैं फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लाइट के केस की बात की जाए तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम जानते हैं लाइट की स्पीड c से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे f इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। और इसमें वैल्यूज पुट करें, c की जगह लाइट की स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, लैम्डा जो कि 2.8 सेंटीमीटर या फिर कह लें 0.028 मीटर है, वो वैल्यू पुट कर दी ऐसे यूनिट में। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1.07 10 की पावर 10 हर्ट्ज। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।